नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। क्या इतिहास फिर से दोहराएगा? लगभग एक दशक के बाद जेकेएसएसपी ने नायब तहसीलदार की वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन पिछली बार की तरह क्या हुआ कि इस बार भी उर्दू कंपलसरी रखा है। गौरतलब ये है कि जम्मू रीजन में लोगों को उतना उर्दू पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर ये कंपलसरी कर दिया जाएगा तो युवाओं का बड़ा सवाल ये है कि वो कैसे नायब तहसीलदार बनेंगे। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ दशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जेकेएसएसबी के द्वारा कुल मिला के 75 वैकेंसीज निकाली गई हैं, लगभग एक दशक के बाद निकाली गई हैं, और उसमें भी उर्दू कंपलसरी रखा है और युवाओं में रोष है। क्या कहेंगे? रोज हम पीछे मुड़ के देखें, इतिहास जिस तरह से कहा कि इतिहास रिपीट होगा, तो उस वक्त आप 2019 की बात करें, 155 पोस्टें जो है निकाली गई और 817 क्वालिफाई हुए। उसमें से 126 जो है उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उर्दू नहीं जानते। जी सर। और उसमें से 126 में से 122 जो थे वो जम्मू प्रोविंस के थे। बड़े दुख की बात है। 122 इसलिए निकाल दी कि उन्हें उर्दू नहीं आता। तो सरकार आपकी, गवर्नर आपका उस वक्त क्यों नहीं बोला आपने? उस वक्त क्यों नहीं इस चीज को उठाया कि जम्मू के लोग सफर हो रहे हैं? 126 जो है बाहर निकाल दिए गए हैं, पर 122 उसके जम्मू के हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली उर्दू ना जानने की वजह से। तो अब आप सांप निकल गया, लकीर पीट रहे हैं। अब आप बातें कर रहे हैं इस बात के लिए। मैं कह रहा हूं ये गलत है, इसको बदलना चाहिए। जहां की 8 भाषाएं हैं उनमें से उर्दू एक कंपलसरी नहीं रखना चाहिए, और 50 मार्क्स उसको दे रहे हैं आप, सबसे ज्यादा मार्क्स उसको दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू के लड़कियों को नौकरियां मिले, किस तरह मिलेगी? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप तो बदलाव ला सके इतनी देर से, 2019 से यहाँ पे गवर्नर रूल है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बदलाव नहीं ला पाए, पुलिस डिपार्टमेंट में बदलाव नहीं ला पाए। आपके पास सिर्फ ऑप्शन आता है क्या, कहीं से पकड़ो लगा दो, बाकी तो आपने केएस जेकेएस लगा दे, आईपीएस लगा दे, ना उन्हें उर्दू आता है, ना कुछ लेना देना किसी बात का। आपका काम हो रहा है या मिशनरी टेरिटरी बनने के बाद हिंदी में काम हो रहा है जी, कंप्यूटराइज सब चीजें हो रही हैं। वही तो, यही तो बड़ी चीज है ना सर। कुछ बुद्धिजीवी लोग तर्क दे रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट उर्दू में है तो उर्दू कंपलसरी। आजकल सर गूगल ट्रांसलेट चल रहा है, बिल्कुल बड़ी सारी चीजें हैं आजकल, ट्रांसलेट होना बड़ा आसान है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनको इतना जरूरी है कि उर्दू आना ही चाहिए, तो आप यहाँ पे नहीं रखो, अलग से ट्रांसक्राइबर्स की पोस्ट निकाल दो, उनको भी रोजगार मिल जाए। एक तरफ आपने क्या है कि हम पटवारियों का जितना काम है सारा कंप्यूटराइज कर देंगे, डिजिटलाइज कर देंगे सबको। जब वहां पे आप किसी भी भाषा में करो, अगर मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में करता हूँ ट्रांसलेट करके, जैसा आपने बताया उर्दू में कर सकते हो, उसमें बड़े आराम से पॉसिबल, बड़े आराम से कर सकते। करना क्या उसमें है? लेकिन आप इसी से पहले कि जम्मू के लोगों को मार दो पहले ही, क्या आप इंटरव्यू में आ नहीं सकते हैं? एक ऐसा उनके ऊपर लगा दो उर्दू नहीं चाहिए, हमें उर्दू नहीं है, तो आप आ ही नहीं सकते। लेकिन मैं सबसे ज्यादा दोषी इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को मैं कहूंगा, क्योंकि जब मौका इनके पास था आपने ये तब्दीली लानी थी, आपने ये तब्दीली नहीं लाई। वही कहा जाता है ना कि अंत क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। और अभी खुद ही ये भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम लेके बोलूंगा, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 में कहाँ थे ये? और इनके एलजी रहे, इनकी सरकारें रही, पीडीपी के साथ सारा तब भी हुआ। 2019 में कहाँ थे? 2019 से लेकर 2025 तक कहाँ थे? और क्या इनको ला सकते थे ये बात को? कल को पोस्टर निकलेगी, आप लगाइए। क्यों नहीं हो इस बात को कि कभी किया आपने कि उर्दू को आपने कहाँ रख रखे? हम नहीं कहते उर्दू खत्म करना है। उर्दू अगर जम्मू में नहीं है, पठामा में नहीं है, हीरानगर में नहीं है, कठुआ में नहीं है, उधमपुर में नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो है, कश्मीर में तो कहीं ना है। ये हम उर्दू को खत्म करने की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उर्दू ही आना चाहिए। 50 नंबर आपको उर्दू ही मिलेंगे, तो फिर तो किस तरह से जम्मू वालों को काम मिलेगा? हालांकि नाराजगी देखने को काफी मिल रही है कि उर्दू
नहीं होना चाहिए, अन्य विकल्प हैं वो भी अगर ऐड कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वही चीज है ना कहीं जो टारगेट किया जा रहा है, पहले तो लोग ये भूल रहे हैं कि एलजी ने भी कहीं ना कहीं इनका रोल था। आप उन पे भी या बीजेपी पे भी आरोप लगा सकते हैं कि उन्हें देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा जा रहा। अभी दूसरी तरफ व्यापार की बात करें, वो भी ये बोला जाता है कि इतना एडवांस सिस्टम हो गया कि जिसने यहाँ आना होता है वो सीधे जहाज से कश्मीर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे 1 रुपया देके नहीं जाते। और दूसरी तरफ नौकरियां भी सारी कश्मीर सेंटरिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं जम्मू वालों का फायदा होगा, लेकिन वही चीज जो इतिहास चल रहा था बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा। आपने व्यापारियों की बात की, क्या जीएसटी नहीं भर रहे वो? बिल्कुल सर, क्वार्टरली भर रहे हैं, मंथली भर रहे हैं जीएसटी, इंग्लिश में भर रहे हैं सब। जी सर, सब जगह काम हो रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी इंग्लिश में काम हो रहा है। ये पुराना सिस्टम जो उनका चला हुआ है, तो लट्ठे जो है पुराने चले हुए जो रेवेन्यू के है ना, वो बंद होने हैं। वो कब तक चलेंगे? लट्ठों की चोरी हो रही है, जमीनों की लोगों की चोरी हो जाती है। ये नहीं पता था मेरी जमीन आपके नाम है, आपकी जमीन मेरे नाम। देखने जब जाते हैं तो मिलती नहीं कहीं जमीन कहाँ है। इसी वजह से, क्योंकि इनके पास सिस्टम नहीं था। अब जब सिस्टम है आपके पास, कंप्यूटर है आपके पास, हिंदी उर्दू अंग्रेजी की बात ही नहीं रही। 1 मिनट लगता है ट्रांसलेट करने में, बिल्कुल, कोई भी भाषा को 1 मिनट अभी भी समय है। जिस तरह से हमने कल भी बात की थी, सभी 2016 तारीख से आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो। 16 तारीख के बाद उससे पहले आप ये चेंज ला सकते हो। पिछली बार 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, 50,000 फॉर्म भरे थे। 50,000 फॉर्म के आपने कितने पैसे इकट्ठे कर दिए? और इस वक्त कितनी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है? 50,000 क्या, यहाँ पे 2-2.5 लाख का हो जाएगा। 2-2.5 लाख लोगों के पैसे इकट्ठे करके उसके बाद उनमें से जब होंगे 700-800 बीच में लाओगे, उसमें से भी मैक्सिमम रिजेक्ट कर दोगे, भाई उर्दू नहीं आता, हमने बाहर निकाल दिया इनको। एक उर्दू की वजह से एक लड़के के जिसने सारी उम्र मेहनत की है, हिंदी क्या गलत पढ़ा हो क्या? अंग्रेजी का गलत पढ़ा क्या उर्दू ही पढ़ना उसके लिए जरूरी था क्या? ये 2 बड़े डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू, पुलिस, और उसके बाद कोर्ट में भी है। कोर्ट में भी है, वहां भी उर्दू को, लेकिन कोर्ट में इंग्लिश में भी काम हो रहा है। कोर्ट में भी, हाँ, नहीं तो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि हाई कोर्ट की जो पोस्टें निकली हैं उसमें भी उर्दू कंपलसरी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे बता दिए कि हाँ इंग्लिश में चल पड़ेगा काम। तो अभी समय है, इनको चाहिए कि इसमें तब्दीली लानी चाहिए, और जो बोल रहे हैं उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम आज बोल रहे हैं, जब हमारे पास समय था हम क्यों नहीं बोले। अब लकीर को क्यों पीट रहे हो जबकि सांप निकल चुका है? देखिए 5 दिन का वक्त बचा है, तो ऐसे में एलजी सरकार को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहिए। अगर बोला जाता है कि ये सारा कसूर जम्मू कश्मीर की इस समय वर्तमान सरकार का है, तो एलजी साहब इस समय प्रशासन में है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी 5 दिनों में पता चलेगा कि कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। जो भी आएगी हम आपके सामने अपडेट जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत है, नमस्कार।